Welcome to Fantasy Stories. एक दफा का जिक्र है। एक खूबसूरत रियासत थी जहां हर तरफ हरियाली थी, ऊंचे महल थे, चमकते बाग थे और शहर के लोग अमन से रहते थे। उस रियासत की एक प्यारी सी प्रिंसेस थी जिसका नाम मेहरुनिसा था। सब उसे प्यार से मेहर बुलाते थे। मेहर दिल की साफ थी, लेकिन अभी उम्र छोटी थी, इसलिए कभी-कभी वो जल्दी फैसला कर लेती थी। कभी किसी की बात पूरी सुने बगैर अपनी राय बना लेती थी। उसकी वालिदा मलिका सबीहा बहुत दानिशमंद और मेहरबान औरत थीं। वो हमेशा मेहर को समझाती रहती थीं कि असली हुस्न चेहरे का नहीं बल्कि अखलाक का होता है और जिंदगी में हर कदम सोच समझ कर रखना चाहिए। मलिका सबीहा अक्सर मेहर को अपने साथ महल के पिछले बाग में ले जाती, जहां शाम के वक्त हल्का सा सूरज ढल रहा होता और परिंदियों की आवाज हवा में घुल रही होती। वहां बैठकर वो उसे जिंदगी की छोटी छोटी बातें समझाती। वो कहती, बेटी, जब लोग तुम्हारी तारीफ करें तो अपने दिल को हल्का रखना, और जब कोई तुमसे मुखालिफत करे तो गुस्से को दिल पर हुकूमत मत करने देना। वो कहती, बेटी, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर मीठी बात करने वाला तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं होता। वो कहती, बेटी, जब मुश्किल वक्त आए तो सबसे पहले अपनी दिल को पुरसुकून करो, फिर। रियासत में कुछ ही दिन बाद बहार का जश्न आने वाला था। इस जश्न में दूर दूर से ताजिर, फनकार और मेहमान आते थे। महल में तैयारियां शुरू हो गईं। रंग बिरंगी चादरें सजाई गईं। शहर के दरवाजों को फूलों से सजा दिया गया। बावर्ची खास पकवान तैयार करने लगे और सिपाही मेहमानों की आमद के इंतजाम में लग गए। मेहर बहुत खुश थी, क्योंकि उसे मेला देखना बहुत पसंद था। उसने सोचा, इस बार वो सिर्फ शहजादी बनकर महल की बालकनी से लोगों को नहीं देखेगी, बल्कि करीब से बाजार और मेला भी देखेगी। जश्न से एक दिन पहले मलिका ने मेहर को अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटी, कल शहर में बहुत भीड़ होगी, तुम्हारे पास आजादी होगी, लेकिन मेरी 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, अनजान चेहरों पर जल्दी भरोसा मत करना। दूसरी बात, जो चीज बहुत आसान और बहुत हसीन लगे उसके पीछे छुपी वजह जरूर देखना। और तीसरी बात, अगर तुमसे कोई फैसला करने को कहे तो पहले दिल में दुआ करना, फिर दिमाग से सोचना। मेहर ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं आपकी हर बात याद रखूंगी। अगली सुबह पूरी रियासत रोशनी और रंगों से जग उठी। मेहर ने सादा सा लिबास पहना ताकि वो आसानी से लोगों के दरमियान घूम सके। सिर्फ 2 वफादार खवातीन उसके साथ थीं, जो आम खिदमतगारों के लिबास में थीं। बाजार में चारों तरफ खुशी थी। कहीं बीन बज रही थी, कहीं बच्चे हंसते खेलते फिर रहे थे, कहीं मिट्टी के बर्तन बिक रहे थे, कहीं रेशम के दुपट्टे हवा में लहराती नजर आते थे। मेहर ने पहली बार शहर को इतना करीब से देखा तो उसका दिल बहुत खुश हुआ। वो लोगों की मुस्कुराहट देखकर समझ रही थी कि हुक्मरानी सिर्फ तख्त पर बैठने का नाम नहीं, बल्कि लोगों की खुशी समझने का। मेहर के साथ जो 2 खवातीन थीं, उन्होंने सिपाहियों को खुफिया निशान भेज दिया। कुछ ही देर में वो आदमी पकड़ा गया और उसके साथी भी ढूंढ निकाले गए। बूढ़ी औरत रो रो कर कहती रही कि उसने ये काम अपनी मरीज पोती के इलाज के लिए मजबूरी में किया। मेहर का दिल पिघल गया, मगर उसने मां की दूसरी बात याद रखी कि मेहरबानी और हिकमत दोनों साथ होनी चाहिए। उसने हुक्म दिया कि बूढ़ी औरत को सजा देने के बजाय उसकी हालत की तहकीक की जाए। अगर वो वाकई मजबूर है तो उसकी पोती का इलाज खजाने से करवाया जाए, मगर जो असली मुजरिम है उन्हें सजा दी जाए। सिपाहियों ने वैसा ही किया। शाम को जब मेहर महल वापस आई तो उसने मां को पूरा वाकया सुनाया। मलिका ने उसे गले लगाकर कहा, देखा बेटी, तुमने पहला कदम ठहर कर उठाया, इसीलिए तुमने खुद को भी बचा लिया और एक मजलूम की मदद भी कर दी। मेहर ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, आज मुझे आपकी बात समझ आई। अगर मैं सिर्फ धागे देखकर खुश हो जाती तो शायद फंस जाती। मलिका ने कहा, जिंदगी हर रोज इसी तरह की इम्तिहान देती है। कभी वो खूबसूरती के रूप में आते हैं, कभी दोस्ती के रूप में, और कभी जल्दी के रूप में। कुछ हफ्तों बाद रियासत के करीब पहाड़ी इलाके में एक पुराना मदरसा था, जहां बच्चियां तालीम हासिल करती थीं। मलिका सबीहा हमेशा तालीम को बहुत अहमियत देती थी। इस बार उसने फैसला किया कि मेहर को साथ ले जाकर बच्चियों से मिलवाए। वापस आते हुए मेहर सारा रास्ता हिना के बारे में सोचती रही। उसने महल पहुंचकर मां से कहा, अम्मी, हम लोगों के लिए जश्न करते हैं, रोशनियां सजाते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके सपने रोजी रोटी और दवा के दरमियान अटक जाते हैं। क्या हम उनके लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सकते? मलिका सबीहा की आंखों में फख्र चमक उठा। उसने कहा, बेटी, जब हुक्मरान के दिल में अपनी आवाम का दर्द जाग जाए तब रियासत सचमुच रोशन होती है। कल से तुम मेरी मदद करोगी। हम तालीम और इलाज के लिए नया इंतजाम शुरू करेंगे।
अगले कुछ महीने महर ने पूरी लगन से काम सीखना शुरू किया। वो सुबह दीवाने आम में बैठती, वहां लोगों की दरखास्तें सुनती, फिर माँ के साथ उन पर बात करती। किसी गांव में कुआं टूट गया होता तो कहीं फसल को पानी की कमी होती, कहीं एक बेवा औरत अपने बच्चों के लिए मदद मांगती तो कहीं एक मुअल्लिम स्कूल के लिए किताबें चाहता। महर पहले सोचती थी कि शहजादी होना बस खूबसूरत कपड़े पहनने और महफिलों में मुस्कुराने का नाम है, मगर अब उसे समझ आने लगा कि असली शहजादी वो होती है जो वक्त गुजरता गया और फिर रियासत पर एक बड़ी आजमाइश आ पड़ी। सर्दियों के आखिर में पहाड़ों से पानी का बहुत तेज रेला उतर आया। नदियां उबल उठीं, खेत डूबने लगे, कुछ गांव पानी में घिर गए। महल तक खबर पहुंची कि नीचे वाले इलाकों में लोग अपने घर छोड़कर ऊंची जगहों की तरफ भाग रहे हैं। दरबार में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग कहते थे कि पहले महल का खजाना महफूज किया जाए, कुछ कहते थे कि फौज को शहर के दरवाजों पर तैनात रखा जाए ताकि लूट मार ना हो। महर का दिल तेज धड़कने लगा। उसने मां की तरफ देखा। मलिका सबीहा पुरसुकून खड़ी थी। उसने कहा, सबसे पहले लोगों की जान बचाओ, खजाना बाद में देखा जाएगा। उन्होंने फौरन हुक्म दिए कि महल के अनाज खाने खोल दिए जाएं, हाकिमों को इलाज के सामान के साथ गांवों की तरफ भेजा जाए और महल की बड़ी हॉलों को पनाहगाह बनाया जाए। महर को जिम्मेदारी दी गई कि वो बच्चों और औरतों के लिए अलग इंतजाम करी। महर ने घबराने की बजाय एक गहरी सांस ली और मां की बात याद की। पहले दिल को पुरसुकून करो, फिर फैसला करो। उसने फौरन काम शुरू कर दिया। महर ने खवातीन के साथ मिलकर कंबल, कपड़े और सूखा खाना जमा करवाया। उसने महल की पुरानी महफिल वाले कमरे को बच्चों के लिए आसराई जगह। उस रात महर अपनी माँ के कमरे में गई और चुपचाप उनके पास बैठ गई। मलिका ने उसके सर पर हाथ फेरकर पूछा, क्या सोच रही हो बेटी? महर ने धीरे से कहा, अम्मी, बचपन से आप जो बातें कहती रही हैं, आज मुझे उनका असल मतलब समझ आया। पहले मुझे लगता था कि नसीहत सिर्फ सुनने की चीज होती है, मगर अब समझ आया कि वो तो मुश्किल वक्त का सहारा होती हैं। अगर आपने मुझे सब्र, एहतियात और सच्चाई ना सिखाई होती तो शायद मैं आज इतना सब कुछ संभाल ना पाती। मलिका सबीहा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटी, माँ की बात उस चिराग की तरह होती है जो दिन के उजाले में आम सा लगता है, मगर रात के अंधेरे में उसकी कीमत समझ आती है। मुझे तुम पर फख्र है, मगर याद रखो, सीखना कभी खत्म नहीं होता। जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, उतना ही ज्यादा इंसान को नर्म दिल और होशियार होना पड़ता है। महर ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, मैं वादा करती हूँ कि आपकी हर नसीहत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगी। कुछ अरसे बाद रियासत में फिर से खुशहाली लौट आई। नए कुएं बन गए, टूटे घरों की मरम्मत हो गई, मदरसे में नई किताबें पहुंच गईं और हिना जैसी कई बच्चियों के लिए वजीफा मुकर्रर कर दिया गया। महर अक्सर उनके पास जाकर बैठती और कहती, तुम सब पढ़ोगी, लिखोगी और इस रियासत को हम सब मिलकर बेहतर बनाएं।